सो वेलकम गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका ये जो चैप्टर है जेनेटिक्स, और तुम्हारे जो एनसीईआरटी में लिखा है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इसमें बेसिकली कैसे मान लीजिए 5 to 6 क्वेश्चंस पक्का आएगा नीट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं हो सकता कि तुम थियोरिटिकल पूरा एकदम याद करके जाओ और वैसा ही थियोरिटिकल क्वेश्चन आएंगे, तुम जस्ट वॉमिट कर दोगे आंसर जो मेमोरी में उसको लिख मार्क कर दोगे और मार्क्स चलाएगा। दैट विल नॉट बी हैपनिंग इन दिस जेनेटिक्स चैप्टर। दिस चैप्टर इज टोटली अबाउट द कंसेप्ट। अगर तुम्हें समझ में आता है तो सारा क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो 1000 बार रटने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस विल बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड, क्वेश्चंस विल बी टोटली फ्रॉम द कंसेप्ट्स। सो ये चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे तुमको जस्ट फॉलो करना होगा, जस्ट नोट्स को बनाते हुए जाना है। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर तुम मेरा चैप्टर मतलब मेरा वीडियो देख रहे हो और अपना नोट्स बना रहे हो और कुछ मत फॉलो करो, ठीक है। हाँ, तुम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो भी बुक्स है उसको तुम तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कंप्लीट करने के लिए मतलब ये जगह चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बीच में कोई बुक फॉलो मत करो। जो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको वैसे ही देखते हुए जाओ। उसके बाद तुम कोई एक्स्ट्रा बुक्स लेके जस्ट रेफरेंस वाला पार्ट देख सकते हो, पर वो भी मैं हर पार्ट में इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जब तुम देख रहे हो एट अ स्ट्रेच इसको देखो, माइंड में पूरा फिट करो। गारंटी देता हूं बुक लोगे वो हर क्वेश्चन उसका इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। सो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये जो चैप्टर है जेनेटिक्स, नो व्हाट इज जेनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने है कि जेनेटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है। सो लेट्स स्टडी द वर्ड जेनेटिक्स। अगर मैं यहां पर जेनेटिक्स लिखता हूं, अगर मैं यहां पर क्या लिखता हूं, जेनेटिक्स लिखता हूं, सो जेनेटिक्स का मीनिंग है इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या? इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर जेनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ जीन है क्या? नो, इट इज नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग स्टडी ऑफ जीन नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स टर्म का डिस्कवरी जीन टर्म के डिस्कवरी से पहले हुआ था। अच्छे से सुनो इसको। जेनेटिक्स का टर्म का जो डिस्कवरी है, दिस टर्म जेनेटिक्स वाज डिस्कवर्ड प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ द टर्म जीन। तो अगर जीन ही डिस्कवर नहीं हुआ था तो स्टडी ऑफ जीन कैसे बोल सकते हैं? दैट इज रॉन्ग। सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अच्छा, नाउ व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन? अच्छा, पहले हम थोड़ा सा ऐसे फोकस करेंगे कि व्हाट इज वेरिएशन, पहले देख लेते हैं। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मतलब क्या है कि अगर एक फादर है, दिस इज फादर, अगर एक मदर है, उसका कुछ कैरेक्टर्स मान लो ये टॉल है, ये थोड़ा सा फेयर है, ये थोड़ा सा फैट है। मदर जो है थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा सा डार्क कंप्लेक्शन है, थोड़ा सा स्लिम बॉडी है मदर का। नाउ इसका जो चाइल्ड होगा, मेल या फीमेल, उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे। कुछ कैरेक्टर्स फ्रॉम पापा से आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स फ्रॉम मम्मी से भी आएंगे, ठीक है। सो देयर इज अ वेरिएशन इन द कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ ऑफ द फादर एज वेल एज फ्रॉम द मदर्स। सो दैट इज मेनली द वेरिएशन। इसी वजह से, ड्यू टू दिस टर्म वेरिएशन, इसी वजह से हर चाइल्ड अपने माँ बाप से अलग दिखता है, अलग होता है, अलग कैरेक्टर्स भी वो क्या इनहेरिट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई ड्यू टू दिस वेरिएशन चाइल्ड इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस रीजन child is not the exact copy of parents. Now next, now हम बात करेंगे about this
term heredity. Now what is heredity? Heredity is nothing but, अगर अच्छे से देखते हो कि ये अगर ये फादर है, ये मदर है और ये चाइल्ड है, ठीक है, फादर से कैरेक्टर आ रहा है क्या, फेयर, सो ये फेयर होगा, मदर से कैरेक्टर आ रहा है शॉर्ट. सो नाउ this transmission of the characters from the parental generation to the offspring generation, what it is nothing but the transmission of the characters, transmission of characters from parents to offspring, from parents to offspring. That transmission is known as heredity. That transmission is known as heredity. So that study of heredity and variation को मिला के हम बोलेंगे that is the genetics. Very very important. इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लो. ठीक है, डन, लिख लिया तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ. चलो, सो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ. नेक्स्ट, अब देखो अच्छे से. सो ये वाला पार्ट हो गया है, इसको मिटा देते हैं. अब अच्छे से देखो. नाउ हम पढ़ेंगे अबाउट द वेरिएशंस. किसके बारे में पढ़ेंगे, हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे. सो बिकॉज हेरिडिटी के बारे में पढ़ना कुछ नहीं है, उसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे. बट हम पहले थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं, उसके बाद मेंडल्स में जाएंगे. ठीक है. सो नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएशंस, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन. Two types. Okay, one है somatic variation, one is the somatic variation and other is the germline variation. But germline variation ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको. One is the somatic variation, another is the germline variation. Now somatic variation का मीनिंग है बॉडी सेल्स में वेरिएशन होना. एग्जाम्पल देख लो अच्छे से. सपोज तुम जिम में जा रहे हो, तुम बॉडी वेट लिफ्टिंग बहुत भी कुछ कर रहे हो, तुम्हारा मसल का फ्लेक्स जो है मतलब वो बहुत फिल हो जाता है और तुम एक अच्छा मसल तुम गेन करते हो. सो दैट इज नथिंग बट द वेरिएशन इन द सोमैटिक सेल्स. सपोज बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ अगर कोई अल्कोहल कर लेते, मतलब अल्कोहल पी लेता है, तो उससे क्या होता है, सीरोसिस ऑफ लीवर, मतलब कोलाजेनस डिपोजिशन हो जाता है लीवर में. सो वहां पर भी एक मॉडिफिकेशन वेरिएशन आ रहा है इन द सोमैटिक सेल्स. बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर किसी का पापा सीरोसिस ऑफ लीवर से अफेक्टेड है या उसके पापा या मम्मी अमाउंट ऑफ मसल बहुत ज़्यादा है, इससे वो डेजिग्नेट नहीं होता कि उसका बच्चा भी, उसका चाइल्ड भी वो कैरेक्टर इनहेरिट करे. बिकॉज वी नो दैट द बॉडी सेल्स और द सोमैटिक सेल्स डू नॉट is not responsible for any kind of inheritance. Germ cells या reproductive cells like sperms and ovum, they are mainly responsible for that, but the body cells or the somatic cells, they are not responsible for the inheritance. So जो वेरिएशन सोमैटिक सेल्स में होगा वो उसी जनरेशन में ही रहेगा, वो किसी भी तरह से इनहेरिटेंस नहीं शो करेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो इट इज द वेरिएशन इन द सोमैटिक सेल. कहां पर वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन इन द सोमैटिक सेल्स. ठीक है. एंड दीज वेरिएशंस आर नॉन inheritable. These variations are non-inheritable. On the other hand, when we are talking about the germline variation means that यहाँ पर germinal cells, germ cells or the reproductive cells, this is the reproductive cells. So germ cells में variation हो रहा है. So variation in germ cells. एंड अगर जर्म सेल्स में वेरिएशन होता है, मतलब स्पर्म एंड ओवम में अगर होता है, सो बेसिकली क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है कि जर्म सेल्स जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है, उसका वेरिएशन इनहेरिट करेगा द ऑफस्प्रिंग जनरेशन में. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट वेरिएशन इज इनहेरिटेबल. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ
वेरिएशन का हमने टाइप्स पढ़ा. आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वेरिएशन. अब यहां पर पढ़ेंगे हम द कॉजेस ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन क्यों हो रहा है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वेरिएशन. देखो अच्छे से, वेरिएशन जो है बेसिकली दोनों कॉज के वजह से ही हो सकता है. देयर आर मेनली टू कॉज. वन इज दैट द क्रॉसिंग ओवर. क्या? क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो और ये और एक क्रोमोसोम है, ये और एक क्रोमोसोम है, तो ये क्या करेगा, ये क्रॉसिंग ओवर करके देखो अच्छे से, इसको अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि एक ऐसे डेजिग्नेट होता है और एक ऐसे होता है, लाइक दिस. सो दिस वन इज द क्रॉसओवर पार्ट्स. दिस वन इज द, यहां पर जस्ट हो जाए, यहां पर अच्छे से फोकस कर लो कि दीज आर द क्रॉसओवर पार्ट्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ ये जो क्रॉसिंग ओवर है, सो इसके वजह से क्या हो रहा है, एक वेरिएशन तो आ रहा है ना. इसके वजह से तो इन दिस पार्ट देयर इज अ वेरिएशन, बट दैट वेरिएशन मतलब देखो अच्छे से, ये क्रॉसिंग ओवर मेयोसिस में होता है यार, ये तो हमें अच्छे से पता है, ये मेयोसिस में होता है. और मेयोसिस जो है कंटिन्यूअसली हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है. हर सेल में, हर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में वहां पर मेयोसिस हो रहा है. सो हर स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, due to this crossing over, that variation which is being occurred, that variation is the continuous variation. That variation is continuous variation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मेरा मेयोसिस कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली क्रॉसिंग ओवर की वजह से मेरा जो वेरिएशन हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कॉज, अगर हम नेक्स्ट कॉज में जाते हैं, दैट इज द म्यूटेशन. म्यूटेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे. सो म्यूटेशन में द वेरिएशन इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. सर व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, समझ में नहीं आया यार. अरे यार देखो, अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में या कोई आरएनए में अगर सडन चेंज आ जाता है, एनी सडन चेंज, what is mutation? It is nothing but the sudden change in the genetic material. Due to this sudden change, sudden, that's why it is discontinuous. मतलब continuous नहीं हो रहा, हट करके ऐसे हो रहा है, कुछ भी वजह से, कोई एक sudden change की वजह से एक वेरिएशन आ रहा है. So due to mutation, discontinuous variation is being taking place, and due to crossing over, continuous variation is taking place. Very very important. ठीक है सर. सो नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं. चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे. तो आ जाए, जस्ट यहां पर फोकस कर लो एंड हम इसको मिटा देते हैं. ओके ये रहने दो, इसको रहने दो, मैं यहां पर लिख लेता हूं. ठीक है, यहां पर दिखाई दे जा रहा है. ओके नाउ कुछ इंफॉर्मेशन. फर्स्ट, मैं जब बोल रहा हूं उसके साथ साथ तुम्हें भी लिखना पड़ेगा. देखो, द टर्म जेनेटिक्स it was given by Bateson. Very important, the term genetics was given by Bateson. Next, the term allele, it was also given by Bateson. ठीक है. नेक्स्ट, अब लिखो द फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं मेंडल को. फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल को बोलते हैं. ये भी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये तीन इंफॉर्मेशन अच्छे से लिख लो. ठीक है. नाउ
अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा सा अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो मेंडल्स थ्योरी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मेंडलिज्म, कैसे मेंडलिज्म ओरिजिन कर रहा है, और उसमें ही हम बात करेंगे जीन क्या है, जीनोम क्या है। उसके बाद वी विल गो टू द लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।